बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम क्लास 10th फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट बायोलॉजी पीबीए प्रिपरेशन 2026। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और वो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक पीबीए बायोलॉजी कंपोजिट के लिए प्रिपरेशन नहीं की तो आप easychem4u.com वेबसाइट को विजिट करें और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पीबीए प्रिपरेशन का एक टैब नज़र आ जाएगा। इसको क्लिक करें, देन 10th केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स पीबीए कंपोजिट प्रिपरेशन पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको इस पेज पर तमाम के तमाम कंपोजिट बायोलॉजी की वीडियोस भी मिल जाएंगी, कंपोजिट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के पीबीएस की भी वीडियोस डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तमाम के तमाम सेक्शन ए के 6 एक्सपेरिमेंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजीएस्ट एक्सपेरिमेंट है। देखें क्या लिखा हुआ है कि टू इन्वेस्टिगेट दैट एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। हम जब इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है, और वो फिर यानी जब एक्सचेंज होती है सेलुलर लेवल पे तो ऑक्सीजन जो है वो सेल यूज़ कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो मटेरियल्स रिक्वायर हैं यहाँ पर देखें, कॉनिकल फ्लास्क है, स्टॉपर है, ठीक है, या इसको आप कॉर्क्स भी कहते हैं, डिलीवरी ट्यूब है जिससे हम ब्लो करेंगे, यानी जब हम सांस बाहर लेकर आएंगे तो एक्सहेल्ड एयर को हम इस डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए हम उस सोल्यूशन में जो है वो ब्लो करेंगे। ठीक है, और ये सोल्यूशन क्या है, तो बेसिकली जब हमने ये चेक करना है कि एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने का जो है एक टेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम लाइम वाटर लेंगे। ठीक है, लाइम वाटर जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो हमारे पास जो है उसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट से मिल्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारे पास लाइम वाटर है तो लाइम वाटर जो है वो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन वो जब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली जो है वो सॉलिड होता है और उसकी वजह से वो वाइट कलर में होगा और उसकी वजह से सारा का सारा जो सोल्यूशन है क्लियर से मिल्की हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके साथ जो है वो वाटर बनेगा। तो यहाँ पर इस टेस्ट के लिए हमने लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करानी है। तो जब हम ब्लो करेंगे, एयर को बाहर लाएंगे अपने लंग्स में से, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो सिंपल ये देखें, ये प्रोसीजर है, आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब फ्लास्क ए में जो है एक्सहेल्ड एयर को ब्लो किया गया तो आफ्टर 1 मिनट देखा गया कि फ्लास्क ए में जो है वो मिल्की सा बन गया है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और फ्लास्क बी को हमने ऊपर से क्लोज किया हुआ था तो वो सेम उसी के तरीके वैसा ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन क्या देखी, द लाइम वाटर इन द फ्लास्क ए टर्न्स क्लाउडी और मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्ड एयर। CO2 is exhaled during process of respiration। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना प्रैक्टिकल कॉपीज़ में या पीबीए की जो कॉपीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा जगहों पे वो आपको साथ साथ प्रिकॉशंस भी बताते रहते हैं कि अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे अवॉइड टू सक द लाइम वाटर एज इट विल बी हार्मफुल। ठीक है, और कॉर्क को जो है वो टाइटली फ्लास्क के ऊपर लगाना है ताकि एटमॉस्फेरिक एयर भी उसमें एंटर ना हो, क्योंकि हमें पता है ना कि एयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसके जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट है, उसमें हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। तो क्या है यहाँ पर, अ स्टूडेंट इज performing an activity to investigate the presence of carbon dioxide in the exhaled air. He is blowing air into the lime water in the flask A. Answer the following questions regarding it। ठीक है, ये सिंपल वही सारा का सारा एक्सपेरिमेंट बना हुआ है। What change will be observed in the flask A? फ्लास्क A में आपको क्या चेंज नजर आया? सिंपल आपने लिखना है कि इन द फ्लास्क ए लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, नेम द सोल्यूशन यूज्ड इन द फ्लास्क। लाइम वाटर, इट इज अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला भी लिख के दिखाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द पार्ट्स इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो हमें जो जो नज़र आ रहा है यानी ग्लास, ये हमारे पास सबसे पहले तो कॉनिकल फ्लास्क है,
अगर तो आपको इस तरह से डायग्राम दी जाए और उसमें ए बी सी कोई ना कोई मार्क कर लिए जाए और फिर कहा जाए कि इनको आइडेंटिफाई करें, तो फिर आपने उसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है। लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल नज़र आ रहा है कि ये अंदर लाइम वाटर है, ये कॉनिकल फ्लास्क हैं, ये कॉर्क है, ये ग्लास ट्यूब है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है विच रिएक्शन हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू द लाइम वाटर। तो ये रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी लिख के दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप जो है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 के आंसर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस। टू इन्वेस्टिगेट द गैस रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, अ स्टूडेंट एक्सेल्स इनटू लाइम वाटर through a delivery tube. Answer the questions based on this activity. While lime water is used in this experiment, it is used to test the carbon dioxide because carbon dioxide turns the lime water milky. Second question है define breathing. ठीक है, तो breathing is a physical process of exhaling carbon dioxide and inhaling oxygen through the lungs. सी पार्ट है गिव द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर इनटू द लंग्स। ठीक है, एंड एक्सहेलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउट ऑफ द लंग्स। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट पूरा उसकी ये डायग्राम है। ठीक है, फर्स्ट ए एंड बी फ्लास्क बनानी है और उसमें जब ब्लो करेंगे और फिर दोबारा से उनको बनाना है और उसको फ्लास्क ए को बताना है कि आफ्टर 1 मिनट इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। तो यहाँ पर तो इन्होंने नहीं बनाया, मिस हो गया है। ठीक है, ये आप सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट के आंसर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट, उसके 4 क्वेश्चंस हैं। टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट to compare the amount of carbon dioxide in exhaled air. Each student below the air through the delivery tube in a separate flask containing lime water. The rate of milky formation was observed in both flasks. What was the purpose of this activity? अब दोनों स्टूडेंट्स ने क्या किया कि अपनी अपनी जो फ्लास्क थी उसमें एक्सहेल्ड एयर को जो है वो ब्लो किया। ठीक है, तो दोनों का जो है वो ऑब्वियसली बात है कि लाइम वाटर मिल्की हो गया होगा। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट का क्या मकसद है, टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्ड एयर ऑफ बोथ स्टूडेंट्स। यानी एक स्टूडेंट ने जो एक्सहेल की एयर उसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो वो अगर ज़्यादा मिल्की हुआ है तो इट मीन्स कि वो उसने उसकी एक्सहेल्ड एयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है, व्हाट चेंज वाज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर? Lime water turns milky in both cases but faster in the students B flask. ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन नहीं आपके पास आ सकता क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो बी स्टूडेंट है उसका जो फ्लास्क है उसमें फास्टली रिएक्शन हुआ या ए वाले में। तो इस तरह के जो इंडिकेटिव वाले क्वेश्चंस होते हैं ये फाइनल बोर्ड पेपर्स में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, गिव कंपैरिजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एक्सहेल्ड एयर ऑफ बोथ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर वो कुछ बताना चाह रहे हैं कि जैसे अगर आफ्टर 1 मिनट स्लाइट मिल्की यानी स्लाइट चेंज इन मिल्की आया था स्टूडेंट ए में और स्ट्रॉन्ग मिल्की जो है वो बी में आया। ठीक है, तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एक्सहेल्ड एयर में स्टूडेंट ए में लेस होगा और स्टूडेंट बी में मोर होगा। ठीक है, तो अब ये हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट हो सकता है, क्वेश्चन आंसर वो डिफरेंट कर सकता है। व्हाट कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम दिस कंपैरिजन? डिफरेंट इंडिविजुअल्स में एक्सहेल डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, लाइक ब्रीदिंग रेट, मेटाबॉलिज्म एंड एक्टिविटी लेवल। तो ये यहाँ पर इसका आंसर। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 के आंसर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4। यू आर प्रोवाइडेड विद कॉर्क, फ्लास्क, डिलीवरी ट्यूब एंड लाइम वाटर। यूज दीज मटेरियल्स टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्ड एयर। तो मेक अ डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगेन वही वाला जो एक्सपेरिमेंट है, दोनों फ्लास्क 2 दफ़ा बनानी है, एक दफ़ा ब्लो करेंगे और फिर आफ्टर 1 मिनट जो है वो उसको लिखेंगे। ठीक है, ये डायग्राम बनानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच मटेरियल इन द एक्सपेरिमेंट इज यूज टू डिटेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हमने लाइम वाटर इज यूज टू डिटेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड। देन विच प्रोसेस इन द बॉडी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है? रिस्पायरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस
ठीक है। जो इनहेलेशन एक्सेलेशन में हमने कहा ना, इनहेल किया, दैट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल हो रही है। लेकिन जब हम रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो दैट इज़ अ केमिकल प्रोसेस विच रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी फ्रॉम द फूड इन द बॉडी। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्ड इन द फ्लास्क। अब वर्ड इक्वेशन का मतलब है कि लाइक हमें इनका नाम आना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर हमारे पास आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ठीक है, ये हमारे पास वर्ड इक्वेशन बन जाएगी। लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट है हमारे पास, practice test number 5. A class sets up an experiment to test the presence of carbon dioxide in the exhaled air using lime water. However, due to incorrectly placed delivery tube, no change is observed in the lime water. Regarding it, answer the following questions. What was the expected results of the class? तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो यही था कि अगर ब्लो कर रहे हैं एक्सहेल्ड एयर तो लाइम वाटर शुड बी टर्न मिल्की। ठीक है, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। व्हाई वाज नो चेंज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर? बिकॉज द डिलीवरी ट्यूब वाज नॉट प्रॉपरली प्लेस्ड, सो एक्सहेल एयर डज नॉट रीच द लाइम वाटर। नेक्स्ट ये है, व्हाट शुड बी चेक्ड इन द ऑपरेटस। ऑपरेटस में हमने क्या चेक करना है कि जो हमारे पास डिलीवरी ट्यूब है इट मस्ट बी फर्मली फिक्स्ड एंड यानी अगर वो कॉर्क में से गुजर कर फर्मली फिक्स नहीं हुई तो हम ब्लो अगर करें तो एयर जो है वो फ्लास्क के अंदर जाने से पहले ही, ठीक है, फ्लास्क के अंदर जाने से पहले इधर से जो है वो रिलीज हो जाए। अगर यहाँ पे कॉर्क जो है ना वो टाइटली बंद नहीं है तो यहाँ से एयर बाहर आ जाए, अंदर लाइम वाटर के साथ रिएक्शन ही ना करे, फिर भी जो है वो हमें रिजल्ट्स नज़र नहीं आएंगे। सो द डिलीवरी ट्यूब मस्ट बी फर्मली फिक्स्ड एंड इट्स एंड्स शुड बी रीच टू द लाइम वाटर। लास्ट में क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द करेक्ट ऑपरेटर्स। मतलब ये तो हमने इन्होंने हर एक में ये ऐड किया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पर आप जो है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 और 5 के आंसर्स देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके 5 ही जो थे एक्सपेरिमेंट नंबर 7 के 5 ही प्रैक्टिस टेस्ट थे जो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सपेरिमेंट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।